हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखिए नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। HNO3 ये है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नाइट्रिक एसिड को कहते हैं एक्वा फोर्टिस। अब आप पूछोगे एक्वा फोर्टिस का मीनिंग क्या होता है। एक्वा फोर्टिस का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। स्ट्रॉन्ग वाटर मतलब ये नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लो। एक्वा फोर्टिस मतलब स्ट्रॉन्ग वाटर। और नाइट्रिक एसिड, अब जो नाइट्रिक एसिड हो अगर फ्री स्टेट में, इफ इन फ्री स्टेट it is found in the रेन वाटर। बारिश के पानी में भी नाइट्रिक एसिड होता है अगर फ्री स्टेट में हो तो। और बट इफ इट इज इन कंबाइंड स्टेट, अगर कंबाइंड स्टेट में हो तो कहाँ होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट्स। फ्री स्टेट में हो तो ये होता है रेन वाटर में, कंबाइंड स्टेट में हो तो ये होता है मेटेलिक नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट्स। आगे इसकी रिएक्शन देखो। रिएक्शन नंबर वन पे आती है रिएक्शन NaNO3। सोडियम नाइट्रेट, Na होता है सोडियम, NO3 सोडियम नाइट्रेट, प्लस इसमें हमने ऐड किया H2SO4। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा लेना है, कंसंट्रेटेड का मीनिंग होता है प्योर स्टेट। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। अब इसे हीट करना है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तक। 200 डिग्री सेल्सियस तक इसे हीट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaHSO4 प्लस क्या रह गया, HNO3। HNO3 आ गया नाइट्रिक एसिड। एक रिएक्शन और देखते हैं, KNO3। के होता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसे भी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। ये क्या बना, KHSO4 प्लस HNO3। इस तरीके से हमारा नाइट्रिक एसिड बनता है। लेबोरेटरी प्रेपरेशन में यही होता है। और इसके रिएक्टेंट्स देखो। रिएक्टेंट्स इसके कौन से हैं, सोडियम नाइट्रेट कौन सा है, NaNO3। और जहाँ तो और मीन्स जहाँ तो दोनों चीजें नहीं लेनी है, सोडियम नाइट्रेट जहाँ तो पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ तो पोटेशियम नाइट्रेट एंड मतलब ये तो लेना ही लेना है कंसंट्रेटेड, ये ऐड करना है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। अब जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर एसिड इज कलरलेस। जो हमारा प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। और जो
लैब एसिड है, लैब एसिड मतलब जो हमें लैब से मिलता है, लेबोरेटरी में मिलता है एसिड, उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है स्लाइटली येलो, स्लाइटली येलो। वो जो लैब में मिलता है वो स्लाइटली येलो क्यों होता है? उसका भी डेफिनेशन देख लो। ड्यू टू द dissolution due to the dissolution of reddish due to the dissolution of reddish brown nitrogen dioxide gas in the acid, due to the dissolution of reddish brown nitrogen dioxide gas in the acid। इस एसिड में जो लैब में मिलता है, इस एसिड में रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की होती है, इसलिए ये स्लाइटली येलो इन कलर होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इन द लैब प्रेपरेशन ऑफ nitric acid, in the lab preparation of nitric acid all glass apparatus are used। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि नाइट्रिक एसिड की लैब प्रेपरेशन में ग्लास मतलब कांच का अपरेटस ही क्यों यूज होता है? ऑल सारी जगह हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में ग्लास का ही जो है अपरेटस यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड अटैक ऑन रबर और कॉर्क, so all glass apparatus are used। क्यों होता है ग्लास का यूज? बिकॉज वेपर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स होते हैं वो रबड़ पे और कॉर्क पे, कॉर्क भी एक मटेरियल होता है, उस पर अटैक करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए हम ग्लास का ही जो अपैरेटस है वो यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है अक्सर पेपर्स में, एग्जाम्स में, जैसे वाई कंसनट्रेटेड HCl is not used in the lab preparation of nitric acid। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि नाइट्रिक एसिड के प्रेपरेशन में हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते? जहां मैंने आपको पढ़ाया था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं कंसनट्रेटेड, वो पूछा कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्यों यूज नहीं कर सकते? इसका आंसर देखिए, बिकॉज HCl इज वोलेटाइल एंड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो वोलेटाइल होता है, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। ये आपने कुछ क्वेश्चन समझ लिए मेन, जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अब आगे देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब मैन्युफैक्चर के बारे में बात करनी है नाइट्रिक एसिड के। इसमें कैसे बनता है? ये एक होता है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसका नाम है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्टेप 1,
स्टेप 1 में क्या होता है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इसकी रिएक्शन देखो, 4NH3 प्लस इसमें हमने यूज करना है ऑक्सीजन O2 5O2 ऑक्सीजन 5 बार क्यों ली है? क्योंकि ऑक्सीजन इस प्रोसेस के लिए जरूरी है और एयर में और भी बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, इसलिए के लिए ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने 5 ऑक्सीजन O2 लिखा है। ऑक्सीजन आएगी 800 डिग्री सेल्सियस। अब पीटी क्या है? प्लैटिनम। अब इसे 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। अब सोचो कि 800 डिग्री सेल्सियस हीट क्यों देनी पड़ी इसे प्लैटिनम के साथ 800 डिग्री सेल्सियस हीट किया, इसे स्पीड अप द रिएक्शन, टू स्पीड अप द रिएक्शन 4NO प्लस 6H2O वाटर प्लस हीट। इसमें हीट निकली है तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर इसे कहना। आगे स्टेप 2 आता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब इसकी रिएक्शन देखो, 2NO प्लस O2 ऑक्सीजन और इससे इसका आंसर आ गया गिव्स टू 2NO2। इसकी रिएक्शन ये आएगी। अब नाइट्रिक एसिड को देखिए कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये है एक बीकर की शेप पे ध्यान नहीं देना, पढ़ने पे ध्यान देना। बीकर है, इसमें हमने डाला है NaNO3। NaNO3 मैंने क्या बताया था? सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये किया इसे हीट किया और यहाँ से एक लगी हुई है पाइप, इसके आगे एक और जार है जहाँ हमारे नाइट्रिक एसिड कलेक्ट होगा। लिक्विड ऊपर से हमने क्या डाला? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड मैंने बताया था प्योर सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसमें और यहाँ हमने लगाई है टैप वाटर। टैप वाटर हमने क्यों लगाई है? बिकॉज इसे हीट कर रहे हैं, ये वार्म है, इसे ठंडा करने के लिए हमने यहाँ टैप वाटर का पानी यूज किया है। इस पे पानी डलेगा, ये नाइट्रिक एसिड हमारा कलेक्ट हो जाएगा इसमें। नाइट्रिक एसिड जो है क्रोसिव है। अब आप पूछोगे क्रोसिव का मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोसिव का मीनिंग। आगे देखिए, नाइट्रिक एसिड कलर चेंज होता है इसमें अगर हो मॉइस्ट ब्लू लिटमस सोल्यूशन एक होता है मॉइस्ट ब्लू लिटमस से ये कौन सा कलर कर देता है? रेड। और मिथाइल ऑरेंज से पिंक और फेनोक्सिलिन से कौन सा कलर?
कोई कलर नहीं, कलरलेस। मॉइस्ट ब्लू लिटमस से रेड, मिथाइल ऑरेंज से पिंक, फेनोल्फथालीन से कलरलेस। आगे चलते हैं रिएक्शंस पे। फिर से रिएक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं, कितने मार्क्स की जो एग्जाम्स में आती हैं रिएक्शंस। फर्स्ट करेंगे रिएक्शंस विद बेस। रिएक्शन विद बेस इसे क्या कहते हैं? एन से न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इसकी रिएक्शन देखो। रिएक्शन इसकी कैसे बनती है? सबसे पहले हम लेते हैं एसिड प्लस इसमें एसिड प्लस बेस गिव्स टू साल्ट प्लस वाटर। अभी इसकी रिएक्शंस भी करके देखते हैं। HNO3, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड प्लस बेस ZNO जिंक ऑक्साइड gives to ZnNO3 प्लस वाटर। वाटर का तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। इसी पे एक रिएक्शन और करके देखते हैं। HNO3 वही रहेगा, नाइट्रिक एसिड, एसिड है नाइट्रिक एसिड ही लेंगे, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3। NaNO3 क्या है? सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर का वही रहेगा H2O। NaNO3 क्या है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, इसमें हमने क्या लेना है? सबसे पहले मेटल कार्बोनेट की है तो मेटल कार्बोनेट ही लेंगे, प्लस इसमें हम एसिड प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, एंड इट गिव्स टू साल्ट प्लस साल्ट, और क्या देगा? H2O प्लस CO2। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। वाटर का मैंने बताया था, वाटर का वाटर ही रहेगा, वाटर ही निकलेगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी CO2 ही रहेगा। अब इसकी भी एक रिएक्शन देख दो कर लेते हैं। Na2CO3, Na2CO3 ये है मेटल कार्बोनेट, प्लस एसिड कौन सा हम करेंगे? वही वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3, एंड इट गिव्स टू साल्ट NaNO3 प्लस H2O का H2O प्लस CO2। ये आ गई एक रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2 एक और रिएक्शन करके देखते हैं आयरन की। FeCO3 प्लस FeCO3 आयरन कार्बोनेट प्लस strong acid HNO3, it gives to FeNO3 प्लस वाटर का क्या रहेगा? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। आगे करते हैं रिएक्शंस विद सल्फाइड्स। सल्फाइड्स का क्या होता है? SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव। इसकी भी एक रिएक्शन देखो। Na2SO3 प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसमें हमने नाइट्रिक एसिड ऐड किया, इट गिव्स टू H2O क्या है? वाटर, और क्या होगा?
NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस SO2, ये है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसकी भी रिएक्शन होगी। आगे करते हैं रिएक्शन। देखो HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड तो है, लेकिन और क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या है? नेवर रिड्यूसिंग एजेंट। और है नेवर रिड्यूसिंग एजेंट, ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता। नेवर रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी भी एक रिएक्शन देखो, ये पॉइंट है। इसकी भी एक रिएक्शन देखो, कार्बन प्लस HNO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। इट गिव्स टू H2CO3 प्लस NO2। इसकी रिएक्शन यही बनती है, बनती तो यही है रिएक्शन, लेकिन ये गलत है। ये जो है ये वेरी वीक, ये बहुत ही वीक बनता है इसका मिक्स H2CO3। सो ये वाली रिएक्शन सही नहीं है। रिएक्शन अब मैं कराता हूँ इसकी सही वाली जो बनती है सही। ये वीक है इसलिए ये रिएक्शन हम नहीं करते, वैसे बनती यही है। और जो बन सकती है रिएक्शन वो देखिए, C प्लस HNO3 गिव्स टू CO2। अब हम CO2 लेंगे, वो वीक नहीं लेंगे। CO2 प्लस NO2 प्लस H2O वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर। आगे देखिए, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। मेटल हम ले लेते हैं Cu। Cu कौन सा होता है? कॉपर। इसकी एक रिएक्शन भी देखो, रिएक्शन इसकी कैसे होती है? Cu कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, then it gives to CuNO3 plus 2H2O। और क्या होगा? और क्या निकलेगा इसके? जब करेंगे हम ऐड HNO3 को, वाटर भी आ गया, क्या बचा? NO2। आगे देखिए, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड। मेटल प्लस डिल्यूट एसिड। अब पहले मैंने कराया था कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड यानी कि प्योर। प्योर मतलब जिसमें वाटर कम एसिड ज़्यादा हो, और डिल्यूट मतलब वाटर ज़्यादा एसिड कम। इसमें डिल्यूट का है मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, देन इट गिव्स टू H2 प्लस सॉल्ट। H2 प्लस सॉल्ट। इसकी भी एक रिएक्शन देखो, Fe आयरन प्लस HCl। डिल्यूट है इसलिए हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है, HCl डिल्यूट। इट गिव्स टू FeCl2 प्लस H2। FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। अब नाइट्रिक एसिड का हमें पता कैसे चलेगा? सो देखिए,
टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड HNO3, टेस्ट फॉर HNO3, इसका टेस्ट होता है, इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट में सबसे पहले एक लेते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने डालना है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऊपर से हमने डाल दिया फेरसफेट FeSO4, और क्या डालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड यानी कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फेरसफेट डाला HNO3 नाइट्रिक एसिड में। अब टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, क्योंकि टैप वाटर से हमें अब यहाँ इसे कूल करना है। टैप वाटर डालेंगे तो ये हो जाएगा कूल। ये डायग्राम है इसका, टैप वाटर। आगे टैप वाटर जब डालेंगे इसे थोड़ी देर छोड़ेंगे तो देखिए टेस्ट ट्यूब के बीच में यहाँ एक लाइन बन जाएगी, लाइन, और ये क्या है, नीचे क्या रह जाएगा, HNO3, मतलब के नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, FeSO4। दोनों के बीच में एक रिंग बन जाएगी ब्राउन कलर की, इसके कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसीलिए इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। इससे हमें पता चल जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड का। इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड कैसे बनती है, इंडस्ट्री मतलब कि वही लैब में ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था, ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस के जरिए। तो इसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप यही याद रखना है, ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस। आगे यूज देखिए, ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड कहाँ यूज होता है, टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। अब मेटल कौन से, एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग मेटल्स को भी ये डिसॉल्व कर सकता है नाइट्रिक एसिड। ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये कौन से मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स तो हैं ही। इनके पास और क्या है, ये हैं नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे लास्ट पे आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया एक मिक्सचर का नाम है। मिक्सचर किससे बनता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड से, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर एक मटीरियल, एक लिक्विड बना देते हैं जिसे कहते हैं एक्वा रेजिया। इसमें कितनी कितनी उनके लेनी है, 1:3। ये क्या है, वॉल्यूम, 1:3 बाय वॉल्यूम, HNO3 प्लस HCl, ये बनाते हैं एक्वा रेजिया। अब आप बोलोगे एक्वा रेजिया होता क्या है, एक्वा रेजिया एक लिक्विड बन जाता है जिसमें आप कोई भी मेटल डाल दो वो गलना शुरू हो जाएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, उसे आप डालोगे वो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग एक्वा रेजिया ये एसिड बना लेते हैं। इसका देखो, ये मैं रेज करने वाला हूँ, यहाँ से हम रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ एक रिएक्शन देखो इसकी, AU सिल्वर प्लस सिल्वर भी इसमें मेल्ट हो जाता है। पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं थे तो राजे वगैरह अपना सामान एक्वा रेजिया मिक्सचर में डिसॉल्व कर लेते थे।
क्योंकि सोना वगैरह चांदी तो लोग चोरी करके जा सकते हैं, लिक्विड को कैसे चोरी करेगा, जेब में थोड़ी भर सकते हैं लिक्विड। इसीलिए तब का एक्वारिया, वो एक्वारिया के मटीरियल में डाल देते थे अपने गोल्ड सिल्वर सोने चांदी की चीज़ें। Au+3Cl it gives to AuCl3 plus AuCl3 सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये बनते हैं AuCl3। एक और रिएक्शन देखो इसकी, PET प्लैटिनम जैसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बी एक्वारियम में मेल्ट हो जाता है। प्लैटिनम प्लस क्लोरीन इट गिव्स टू PTCl4। अगर आपको नाइट्रिक एसिड के बने बनाए 10th क्लास के नोट्स चाहिए तो इसकी मैंने वीडियो नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप देखने हैं तो सब्सक्रिप्शन चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन में जाके मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने नाइट्रिक एसिड के नोट्स डाले हैं।